एमआईएम के जीते हुए 2 विधायक के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर बातें हो रहे हैं और बहुत लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। क्या सच्चाई है वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। एक तो तौसीफ आलम के बारे में बातें कर रहे हैं कि वो एएमएम से नाराज़ चल रहे हैं और वो एमआईएम को धोखा देने वाले हैं। और दूसरा जो है एक और विधायक है जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जदयू ने जो है उनको मंत्री पद देने का ऑफ़र कर दिया है और वो जो है एमआईएम को छोड़कर मंत्री बनने जा रहे हैं, यानी एमआईएम को धोखा देकर दूसरी पार्टी के अंदर शरीक होने जा रहे हैं। क्या है हकीकत, क्या सच्चाई है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं तौसीफ आलम साहब का। तौसीफ आलम साहब से एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आप और अख्तरुल ईमान के बीच में कुछ अनबन चल रहा है क्या, क्योंकि आप दोनों को जो है उतना ज़्यादा फ्रेंडली नज़र नहीं आ रहे हैं, उतना ज़्यादा जो है फ्रेंकली जो है वो बातें भी नहीं कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आप लोगों के बीच में बॉन्डिंग नहीं दिख रहा है। तो क्या आपकी दोनों के बीच में कुछ नाराज़गी है क्या, या और अख्तरुल ईमान को आप क्या रेट करेंगे आपकी जीत में। तो उस पर जो है तौसीफ आलम जो विधायक है बहादुरगंज से एमआईएम पार्टी की तरफ से, उन्होंने साफ और क्लियर वे में कहा कि देखिए मेरी जीत में जो है सिर्फ़ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम का हाथ है। अगर मेरी जगह पर कोई भी रहता तो वो भी जीत जाता और उसको भी असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम की वजह से ही जीत मिलती। बात रही अख्तरुल ईमान की लड़ाई की और अनबन की, तो अख्तरुल ईमान साहब से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन रिश्ता है, अभी भी है, बॉन्डिंग है, ठीक है। लेकिन क्रेडिट देने की अगर बात रहे या सरे देने की बात रहे तो अख्तरुल ईमान को मैं सरे नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी जीत में अख्तरुल ईमान का कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं है। ये बात हकीकत भी है, सच्चाई भी है, क्योंकि अख्तरुल ईमान अपने विधानसभा के लिए फाइट करते हुए नजर आए, बहादुरगंज से जो है तौसीफ आलम अपने फाइट करते हुए नजर आए। तो ये दोनों अलग है। भले ही अख्तरुल ईमान प्रदेश अध्यक्ष है, भले ही अख्तरुल ईमान एक बड़े ओहदे पर है बिहार के अंदर, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर चीज़ का श्रेय जो है उनको ही दिया जाए और बिला वजह। तो इसी चीज़ को लेकर जो है तौसीफ आलम ने कहा कि अख्तरुल ईमान को बहुत बड़ा श्रेय मैं नहीं दूंगा, बहुत ज़्यादा श्रेय भी नहीं दूंगा और क्रेडिट भी नहीं दूंगा मेरी जीत में, क्योंकि उनका कोई हाथ है ही नहीं मेरी जीत में। मेरी जीत में जिनका हाथ है वो एमआईएम का हाथ है, एमआईएम के चाहने वालों का हाथ है और असदुद्दीन ओवैसी साहब का हाथ है, क्योंकि उन्हीं को देखकर लोगों ने मुझे जो है चुनाव जिताया है, मुझे वोट दिया है। तो ये इसमें कोई भी तरह का कोई वो नहीं है। और इसी चीज़ को लेकर जो है मीडिया अलग अलग तरीके से पेश कर रहे हैं, अलग अलग थंबनेल बना रहे हैं, अलग अलग तरीके की रिपोर्ट पेश कर रहे हैं कि भाई वफा जो है बेवफाई कर दी है, दगा कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, जबकि हकीकत यही है जो मैंने आपको बताया है। और वो बात सही भी है कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को क्रेडिट दिया, एमआईएम को क्रेडिट दिया, और उनकी जगह पर कोई भी उम्मीदवार होगा तो वो एमआईएम की वजह से जीत भी जाता। ये बात भी बिल्कुल सच्चाई है और हकीकत भी है, क्योंकि पिछले बार भी अंजार नईमी साहब जीते थे, पिछले बार उम्मीदवार अलग थे, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पर एमआईएम की जीत हुई थी बहादुरगंज के अंदर। तो दूसरा जो एक और चीज़ है जो ये है कि एक खबरें निकाली जा रही है, चलाई जा रही है, लोग पोस्ट कर रहे हैं, क्या ये सच्चाई है कि भाई जदयू वालों ने ऑफ़र दिया है एमआईएम के एक जीते हुए विधायक को कि भाई आप तो जीत गए हैं, चलिए आइए आप मंत्री पद देते हैं, आप हमारे पार्टी के अंदर शामिल हो जाइए। तो जी हाँ, वो मैं बात कर रहा हूँ वो किनकी, तो वो है मुर्शिद साहब की, जो कि हार्ट से एक उम्मीदवार की, एक ऐसे उम्मीदवार की जीत हुई है एमआईएम पार्टी की तरफ से, जिसने जो है 2 भाई, एक ही खानदान के 2 भाई को हराया है। और वो 2 भाई क्या 3 एक्स मंत्री को हराया, तीनों मंत्री रह चुके थे, तीनों एक्स एमएलए थे और तीनों दिग्गज नेता थे, और तीनों को ही हराया है, जो कि हाट के अंदर एमआईएम के जो मुखिया मुर्शिद है। अब उसी को लेकर बात हो रहा है कि मुखिया मुर्शिद को ये ऑफ़र दिया जा रहा है जदयू की तरफ से कि आप आ जाइए। आपको याद होगा कि पहले किसी टाइम जो है काफ़ी पहले जदयू की पार्टी की तरफ से चुनाव भी लड़ा था मुर्शिद साहब ने। तो और उस वक्त का एक वीडियो फुटेज भी निकला था, जब वो हारे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं हारा हूँ लेकिन मैं इनको हराऊँगा, इस तरीके का एक फुटेज भी निकला था। तो ये जो चीज़ें हैं जो निकल कर आ रही है मुखिया मुर्शिद की तरफ से, भले ही ये दावा किए जा रहे हों, लेकिन मुखिया मुर्शिद ने बहुत क्लियर स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा देखो भाई, मैंने देख लिया नतीजा क्या हुआ जो एमआईएम पार्टी को छोड़ा है, क्योंकि 4 लोगों ने छोड़ा था पिछले बार, 4 में से 3 को तो टिकट भी नहीं मिला और 1 को मिला तो उसको भी जनता नकार दी। तो जो गलती उन्होंने किया है वो गलती मैं तो बिल्कुल भी नहीं दोहराऊंगा। और मुझ पर जिस तरीके से जो है वफा किया है या मेरे साथ जो प्यार किया है या यहाँ की जनता ने जिस वजह से मुझे जिताया है, वो साफ़ और क्लियर है कि एमआईएम की वजह से मुझे जिताया, क्योंकि मैं पहले भी चुनाव में आ चुका हूँ, मुझे कभी भी इतना प्यार नहीं मिला, इतना वोट नहीं मिला, आज मिल रहा है क्योंकि एमआईएम पार्टी की सपोर्ट की वजह से मुझे इतना प्यार मिला है और इतना वोटर से मुझे वोट किया है। और यही वजह है कि पिछले बार भी शहनवाज साहब को एमआईएम की वजह से जीत मिली थी और उनको लगा था कि भाई हम 30 मार्क हाँ, इसीलिए हमको जिताया है लोगों ने, और इसी वजह से जो है हमको जो है वो कहीं ना कहीं
वो MIM को छोड़कर जो है वो चले गए RJD के अंदर। तो आप समझ रहे, इसी चीज़ को लेकर जो है मुखिया मुर्शीद साहब का ये बात मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अक्लमंदी की बात की, क्योंकि इसके ऊपर जो है ना सवाल मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी ने भी किया था। उन्होंने भी कहा था कि मुखिया मुर्शीद जीत नहीं पाएंगे। पहले तो उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जीत भी जाएंगे तो MIM पार्टी को छोड़कर ये तुरंत दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब इस तरीके का बयान दिया है मुखिया मुर्शीद का, वाकई ये काबिल तारीफ़ और अक्लमंदी वाली बात कही इन्होंने, और इन्होंने सच्चाई को तस्लीम भी किया है कि भाई सही माने में MIM की वजह से मेरी जीत हुई है, और अगर आज मैं छोड़ता हूँ तो कल को मुझे कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ये बात भी हकीकत है। यकीन नहीं है तो बाकी चारों जीते हुए विधायक को, जो पिछले बार जीते थे MIM पार्टी की तरफ से, आज उनका हाल देख लीजिए। 3 को तो कोई भी नहीं पूछ रहा है, 1 को टिकट मिला भी तो वो भी जो है चौथे नंबर पर रहा, यानी शाहनवाज साहब जो कि सही विधायक रहे थे और मंत्री भी रहे थे। ये हकीकत, और ये सिर्फ इस मुखिया मुर्शीद का ही नहीं, MIM के जितने भी है, जैसे कि राशिद अनवर साहब, वो भी थोड़े से नाराज़ नज़र आए, उन्होंने भी जो है अपना पार्टी बदल लिया और इस बार जो है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से चुनाव लड़े। तो कितने वोट आए, पहले से भी कम आए। पिछले बार तो 7-8 हज़ार वोट आए थे MIM पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे, तो इस बार कितना है, इस बार तो 4-5 हज़ार के आसपास ही वोट आया, तो और भी कम हो गए उनके वोट। इसी तरीके से एक और उम्मीदवार थे ठाकुरगंज से, इसहाक साहब, अगर मैं गलत नहीं हूँ ठाकुरगंज से ही शायद, तो वो भी जो है ऐसी दावा कर रहे थे कि मुझे टिकट नहीं दिया, तो वो जन स्वराज में चले गए। कितने वोट आए, 1000 या 1500 वोट आया उनको भी। तो ये हकीकत है कि जो भी अगर MIM के अंदर रहते हैं और दावेदारी पेश करते हैं और उनको वोट अच्छे खासे मिलते हैं, तो वो ये नहीं समझे कि भाई ये मेरा करिश्मा है या मेरा पावर है या मेरा ताकत है, इसी वजह से हम इतना वोट लेकर आए। भाई हकीकत यही है। और अख्तर उल ईमान ने क्या खूब कहा भी था कि अगर जिनको लगता है कि आप बहुत काबिल है, बहुत पावरफुल है, लोग आपके ही सब लोग हैं, आपको ही लोग वोट करेंगे, तो आप आज़ाद उम्मीदवार के रूप में मैदान के अंदर आ जाइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हुआ ना, वही हुआ इसहाक साहब के साथ। जनसुराज में लड़े, MIM पार्टी को अलविदा कह दिया उन्होंने, जनसुराज से लड़े तो 1500 या 2000 के आसपास वोट आया था। राशिद अनवर को भी यही गुस्सा, टिकट नहीं मिला तो गुस्से में थे, और उसके बाद वो लड़े राष्ट्रीय उलमा काउंसिल से, तो शायद 4 या 5 हज़ार वोट लेकर आया। वो छोड़िए ना, आपको मैं बताता हूँ एक ऐसा उम्मीदवार के बारे में जो औरंगाबाद से थे। पिछले बार चुनाव के अंदर 80 हज़ार वोट लाते, हार जाते हैं, और वो इस बार जब उनको टिकट नहीं मिलता है, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल गफ्फार कादरी साहब के, तो उनको टिकट नहीं मिलता इस बार, तो वो क्या करते हैं कि वो सपा के अंदर शामिल हो जाते हैं। उनको लगता था कि पिछले बार तो 80 हज़ार वोट लेकर आए, इस बार तो हमको और मिलेगा, और वो क्या करते हैं, चुनाव मैदान के अंदर आ जाते हैं MIM के खिलाफ, यानी सपा की पार्टी की तरफ से। तो सपा की पार्टी की तरफ से 5000 भी वोट नहीं ला पाए थे। तो यार ये हकीकत है कि जिनको लगता है ना कि हम ये है और वो है, 30 मार कहाँ है, वो ऐसा कुछ नहीं है। MIM का एक शदीद मोहब्बत है पूरे सीमांचल के अंदर, उसी की वजह से वहाँ के MLA जीत रहे हैं, उसी की वजह से वहाँ के कैंडिडेट जीत रहे हैं। तो कुल मिलाकर हकीकत यही है। ऑफ़र आए ज़रूर है, लेकिन मुखिया मुर्शीद साहब अक्लमंद है, वो पार्टी को फिलहाल नहीं छोड़ रहे और आगे भी मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ेंगे, उनके बयान से तो कुल मिलाकर यही लग रहा है। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।